अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पहले से बोर्ड पे मैंने लिखा है ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर C is the midpoint of BE. Angle B is congruent to the angle E. Prove that triangle ABC is congruent to the triangle DEC. इस क्वेश्चन के मुताबिक एक फिगर दिया गया है और कहा गया है कि C जो है ये हमारे पास BE लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ठीक है। और फिर दिया है कि यहां पे जो एंगल B है, एंगल B और एंगल E ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEC का। यानी यहां पे जो ट्राइंगल है ABC ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट साबित करना है ट्राइंगल DEC का, ट्राइंगल DEC का, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ये गिवन है कि C is the midpoint of BE, ठीक है। C क्या है? BE का मिड पॉइंट है। और फिर ये भी गिवन है कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल E, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल ये भी गिवन है कि ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे? हम ये प्रूफ करेंगे कि ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEC का, यानी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने साबित करना है। अब जाते हैं प्रूफ की तरफ। एक साइड पे स्टेटमेंट और दूसरे साइड पे रीजन। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, तो दोनों ट्राइंगल का हम मुवाजना करते हैं और चेक करते हैं कि आया ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। तो इन द करस्पॉन्डेंस यानी दो ट्राइंगल का हम मुवाजना करते हैं। ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगल DEC, इन दोनों ट्राइंगल का हम मुवाजना करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले ये गिवन है कि C जो है ये BE का मिड पॉइंट है। अगर BE का मिड पॉइंट है तो फिर इसका मतलब ये है कि पॉइंट C जो है इस BE लाइन सेगमेंट को बिल्कुल दरमियान पे कट कर रहा है। ये बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट है, यानी एक सी मिड पॉइंट से जो एक साइड पे लेंथ जितना रहता है और दूसरे साइड पे लेंथ जितना रहता है ये आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि B से लेकर C तक और फिर C से लेकर E तक का जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि BC इज कॉन्ग्रुएंट टू CE। और इसकी वजह क्या है? इसके सामने आप गिवन भी लिख सकते हैं और इसके सामने आप ये भी लिख सकते हैं कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BE, ये BE का मिड पॉइंट है, ठीक है। फर्ज कर लें, अगर यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए से लेकर बी तक। फर्ज कर लें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए से लेकर बी तक ये जो लाइन सेगमेंट है, फर्ज कर लें अगर ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो अगर इसका हम बिल्कुल मिड पॉइंट ले लें, दरमियानी पॉइंट ले लें, फर्ज करें ये हमने एक पॉइंट लिया है सी इसका मिड पॉइंट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है और फिर सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। ये सी क्या कर रहा है? इसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है, ठीक है। तो अगर ये टोटल ए से लेकर बी तक ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अगर सी इसका मिड पॉइंट है तो फिर ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और फिर सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो फिर आपके पास 6 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो सी अगर मिड पॉइंट है बीई का तो इसका मतलब ये है कि बीसी कॉन्ग्रुएंट है सीई का। क्लियर है? अब एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ई, ये भी गिवन है, तो इसके सामने आप लिख लें गिवन, ठीक है।
अब यहां पे देखें, यहां पे जो एंगल बनता है एंगल ए सी बी, ये एंगल, और एंगल डी सी ई, ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी आपस में कांग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास वर्टिकल एंगल हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट जो एंगल बनते हैं उसको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल, और वो हमेशा आपस में कांग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये हमारे पास है वर्टिकल एंगल, तो ये हमेशा कांग्रुएंट होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज कांग्रुएंट टू द एंगल ई सी डी, ई सी डी, और ये हमारे पास वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। तो ये वर्टिकल एंगल हो गए। हमने ये साबित किया है कि इन दोनों ट्रायंगल में दो दो एंगल और एक साइड कांग्रुएंट है, तो लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल आपस में फिर कांग्रुएंट हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई सी का, ठीक है। और इसके सामने रीजन हम क्या लिखेंगे? एंगल एंगल। तो इसके सामने हम रीजन लिखेंगे कि एंगल साइड एंगल इज कांग्रुएंट टू द एंगल साइड एंगल, क्योंकि यहाँ पे दो दो एंगल और एक साइड कांग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल में, तो इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। और हमें ये प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू द ट्रायंगल डी ई सी, और यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू द ट्रायंगल डी ई सी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which angle A is equal to 35 degree and angle B is equal to 100 degree. BD is perpendicular to AC. Prove that triangle BDC is an isosceles triangle. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमने एक ट्रायंगल लिया है, और फिर उसने ये कहा है कि एंगल ए जो है ये 35 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि एंगल ए 35 डिग्री का है। एंगल बी कितना है? 100 डिग्री। ये पूरा एंगल बी जो है ये कितना है? 100 डिग्री का। और फिर ये है कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये जो बी डी लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये ए सी के लिए परपेंडिकुलर है, और हमने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल BDC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी ट्रायंगल BDC, ये ट्रायंगल हमने प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किस किस्म का ट्रायंगल होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड अगर आपस में कांग्रुएंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड आपस में कांग्रुएंट हैं, तो फिर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। अच्छा, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल BDC ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये प्रूफ करते हैं, लेकिन इसको बाकायदा तो प्रूफ करने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, अंदरूनी एंगल, तो इन तीनों अंदरूनी एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। आप जो भी ट्रायंगल ले लें, उसके जो इंटीरियर एंगल है उसको सम कर लें, तो हमेशा 180 डिग्री का एंगल आपके पास आएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कि गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन ये है कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 35 डिग्री, और फिर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये बी डी ए सी के लिए परपेंडिकुलर है। और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल बी डी सी ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस
एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल बीडीसी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इस फिगर को, अगर यहां पे मैं ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैं ये ट्राइंगल उठाऊं, ठीक है, पहले पहले हम इस ट्राइंगल को उठाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर हम इस ट्राइंगल को उठाएं, ठीक है ना, तो यहां पे आपको ये पता है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उसका सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, और उसके साथ अगर हम ये जमा कर लें, ऐड कर लें एंगल बी डी ए, इस एंगल को, ठीक है ना, एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए, तो इसका सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? अब हम ये मालूम करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास है एंगल ए बी डी, यानी ये एंगल कितना है, ये एंगल हम मालूम करते हैं पहले पहले, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है ना, यहां से लेके यहां तक, ये तो एंगल बी है और ये तो गिवन है कि ये तो 100 डिग्री है, लेकिन हम सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं कि ये एंगल कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुटिंग कर लें एंगल डी ए बी, ये कितना है? ये 35 डिग्री, प्लस एंगल ए बी डी, ये तो हम मालूम करते हैं, तो इसको अपनी जगह पे लिख लें, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए कितना है? 90 डिग्री का है, इसकी जगह आप 90 लिख लें, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको अपनी जगह पे छोड़ दें, इन दोनों को ऐड कर लें, तो यहां पे एंगल ए बी डी ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद इक्वेशन के दूसरे साइड पे हम इसको शिफ्ट करते हैं। तो पहले इन दोनों को आप ऐड कर लें, ये देखिए 90 और 35 ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 125, तो ये आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है ना, इन दोनों को हमने ऐड किया है, इससे कितना आता है? 125 डिग्री, और फिर इसको हम इक्वेशन के उस साइड ले जाते हैं। सो इसका मतलब यह है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 180 डिग्री में से अगर आप 125 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इधर देखें, बच्चों वाला कैलकुलेशन भी साथ साथ करते हैं, 180 डिग्री से आप सब्ट्रैक्ट कर ले 125 डिग्री, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 चला जाए 5, यहाँ पे 7, 7 में से 2 चला जाए 5 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये हमने मालूम किया कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल ये कितना है? ये हमारे पास है 55 डिग्री का। क्लियर है? अच्छा, अब अगर ये 55 डिग्री का है तो फिर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? आप देखें, ये जो पूरा एंगल था ना, एंगल बी, अगर यहां पे मैं इस तरह आपके लिए लिख लूं कि ये पूरा एंगल बी जो था, ये कितना था? 100 डिग्री। अगर यहां से हम इसको इस तरह ड्रा कर लें, फर्स्ट के लिए इसको हमने ए का नाम दिया, इसको हमने सी का नाम दिया और इसको हमने डी का नाम दिया। ठीक है ना, तो ये जो एंगल बी था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है ना, ये तो हमने मालूम कर लिया कि ये कितना है? 55 डिग्री है। तो अब ये एंगल कितना होगा? तो आप इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर लें। पूरा एंगल कितना था? 100 डिग्री, इसमें से 55 आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना आ जाएगा? 45 आएगा ना, तो 45 डिग्री। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल डी बी सी है, ये वाला एंगल, ये कितना है? ये अभी हमने साबित किया है कि ये हमारे पास है 45 डिग्री का। क्लियर है? अच्छा, अब हम ये ट्राइंगल उठाते हैं, ट्राइंगल बी डी सी। अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर लें तो यहां पे क्या होगा? इन ट्राइंगल बी डी सी, अगर इस ट्राइंगल को हम उठाएं तो यहां पे देखें,
तीनों एंगल का सम फिर किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल BDC, एंगल BDC प्लस एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे देखें एंगल DBC कितना है, एंगल DBC 45 डिग्री का है, तो यहां पे आप 45 डिग्री लिख लें, प्लस एंगल BDC कितना है, एंगल BDC ये तो 90 डिग्री का है, इसकी जगह आप 90 डिग्री लिख लें, प्लस एंगल BCD, एंगल BCD ये एंगल अब हम मालूम करना चाहते हैं, तो इसको अपनी जगह पे लिख लें, एंगल BCD विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें और ऐड करने के बाद उधर शिफ्ट कर लें, तो ये आपके पास आएगा यानी एंगल BCD विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। ठीक है, यहां पे हम ऐड करते हैं 90 प्लस 45, तो ये आपके पास आ जाएगा 135, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। सो एंगल BCD इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री में से आप 135 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, ये 10 में से 5 चला जाए 5, यहाँ पे 7 में से 3 चला जाए 4 और ये 0। ठीक है, तो कितना आता है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने साबित कर दिया कि एंगल BCD यानी एंगल BCD ये कितना है, ये भी 45 डिग्री का ही है। अच्छा, अब अगर यहां पे देखें ये जो ट्राइंगल था BDC, इस ट्राइंगल में दो एंगल जो हैं ये आपस में कांग्रुएंट हैं। ठीक है ना, दो एंगल आपस में कांग्रुएंट साबित हो गए। एक एंगल आपके पास है DBC वाला एंगल और एक एंगल है BCD वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल आपस में कांग्रुएंट हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं, इन एंगल के जो अपोजिट साइड हैं वो भी आपस में कांग्रुएंट हैं। ठीक है, ये थ्योरम हमने प्रूफ किया है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि यहां पे जो हमारे पास है एंगल DBC, ये एंगल इसका अपोजिट साइड कौन सा है, DC, तो DC जो है ये कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, किसके लिए, अब यहां पे देखें ये जो एंगल 45 है, ठीक है ना, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, BD, तो ये हो जाएगा BD यानी DC इज कांग्रुएंट टू BD, ये दोनों साइड आपस में कांग्रुएंट हैं और इसकी हम रीजन लिखते हैं अब। ठीक है, इसका हम क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। असल में हमने ये प्रूफ करना था, ठीक है ना, तो इसकी रीजन क्या है, अपोजिट sides ऑफ कांग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब यहां पे ये हमने साबित कर दिया कि अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं ना BDC, ये ट्राइंगल, अगर हम इसी एक ट्राइंगल की बात करते हैं तो इस ट्राइंगल में हमने ये साबित कर दिया कि ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुएंट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड आपस में कांग्रुएंट है तो फिर ऐसा ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तो इसके बेस पे फिर आप कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है, तो यहाँ अच्छा इसके सामने भी आप रीजन लिख सकते हैं। इसका रीजन हम लिखते हैं सम ऑफ
इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो अब देखें, ये हमने साबित कर दिया कि ट्राइंगल बी डी सी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज यहाँ पे हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि बी डी साइड और यहाँ पे बी डी सी साइड ये आपस में कांग्रुएंट है, यानी डी बी साइड और डी सी साइड आपस में कांग्रुएंट है। तो इसके बेस पे फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को लाजमन लाइक और शेयर कर लिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। खुदा हाफिज़।